साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहीर है थोथा दे उड़ाए। संत कबीरदास जी कहते हैं, एक सज्जन पुरुष में सूप के समान गुण होना चाहिए। जैसे सूप अनाज के दानों को अलग कर देता है, वैसे ही सज्जन पुरुष को अनावश्यक चीजों को छोड़कर केवल अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। 6 दिन पाछे गए हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या चिड़िया चुग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है जब चिड़िया खेत चुग गई है, अर्थात समय बीत चुका है। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का पीर में पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है वही सज्जन पुरुष है, और जो दूसरे की पीड़ा को ना समझे ऐसा इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते अंध हैं गुरु को कहते और, हरि रूठे ठौर है गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया है तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं भी आपका कोई सहारा नहीं है। कबीर सूता क्या करे जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा लंबे पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाग कर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। संत कबीरदास जी कहते हैं कि जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रहे लिपटाए, हाथ मैल और सर धुने लालच बुरी बलाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मक्खी पहले तो गुड़ से लिपटी रहती है, अपने सारे पंख और मुंह गुड़ से चिपका लेती है, लेकिन जब उड़ने का प्रयास करती है तो उड़ नहीं पाती, तब उसे अफसोस होता है। ठीक वैसे ही इंसान भी सांसारिक सुखों में लिपटा रहता है और अंत समय में अफसोस होता है। आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जरूर जाना होगा, चाहे राजा हो या फकीर। अंत समय यमदूत सबको एक ही जंजीर में बांधकर ले जाएंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। कबीरदास जी कहते हैं खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है, लेकिन ना तो वह किसी को छाया दे पाता है और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगता है। इसी प्रकार अगर आप किसी का भलाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे बड़े होने का कोई अर्थ नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है, जो कार्य कल करना है उसे हमें आज कर लेना चाहिए, और जो आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि पल भर में प्रलय हो सकती है, फिर हम उस कार्य को कब करेंगे। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो है। कबीरदास जी कहते हैं जब कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है तो मिट्टी कुम्हार से कहती है तू मुझे रौंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तू इस मिट्टी में विलीन हो जाएगा और मैं तुम्हें रौंदूंगी। तन को जोगी सब करे मन को विरला कोय, सहजे सब विधि पाइए
जो मन योगी होए। संत कबीर जी कहते हैं कि लोग प्रतिदिन अपने शरीर को साफ करते हैं, लेकिन मन को कोई साफ नहीं करता। जो मनुष्य अपने मन को साफ करता है वही सच्चा मनुष्य कहलाने योग्य है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, बल्कि उसके ज्ञान को समझना चाहिए और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मोल तलवार का करना है, म्यान का नहीं। ते दिन गए अकारत ही, संगत भई न संग, प्रेम बिना पशु जीवन, भक्ति बिना भगवन। कबीरदास जी कहते हैं कि अब तक जो समय व्यतीत हुआ वह व्यर्थ चला गया। ना कभी साधु संतों की संगति की और ना ही कोई नेक कार्य किया। प्रेम और भक्ति के बिना मनुष्य पशु के समान है, और भक्ति करने वाले मनुष्य के हृदय में परमात्मा का निवास होता है। इनका कभू न नींदिए, जो पांव तले होए, कबहू उड़ आंखों में पड़े, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका को भी कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, भले ही वह आपके पांव के तले ही क्यों ना हो, क्योंकि यदि वह छोटा सा तिनका आपकी आंखों में चला जाता है तो बहुत कष्ट देता है। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कबीरदास जी कहते हैं जहाँ दया है वही धर्म है, और जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, और जहाँ क्रोध है वहाँ सर्वनाश है, और जहाँ क्षमा है वहाँ स्वयं आप अर्थात परमात्मा होते हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। माली सैकड़ों घड़े पानी पेड़ पे देता है, परंतु फल तो ऋतु के आने पे ही लगता है। अर्थात धैर्य रखने से, संयम रखने से सही समय आने पर सभी काम पूरे हो जाते हैं। दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर जियो पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। संत कबीर जी कहते हैं मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है, और यह देह बार बार नहीं मिलती। जिस तरह पेड़ से पत्ता झड़ जाने के बाद फिर वापस कभी डाल पर नहीं लग सकती, इसीलिए इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पहचानना चाहिए और हमें नेक कर्म करना चाहिए।